नमस्कार छात्रों, आज मैंने आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो हमारे YouTube पर कमेंट दिया था किसी छात्र ने। ये एक इस तरह का कमेंट है कि जैसे कभी-कभी हमारे पास कुछ ज्ञान होता है तो हम किसी को बहुत ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश कर लेते हैं, तो उस तरह का ही प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारे एक छात्र ने हमको ज्ञान देने की कोशिश की है। अब ये मैंने कमेंट क्यों ली, ये इसलिए ली क्योंकि जिस तरह से ये जो हमारा छात्र है मनोज कुमार, इसको जो एक गलतफ़हमी हुई है, उस तरह की गलतफ़हमी आप में से भी किसी को हो सकती है। इसके लिए मैंने ये कमेंट उठाई है, देखा था मैंने जब इसको कि ताकि आप समझ सकें। इन्होंने क्या लिखा है वो समझिए। इन्होंने यहाँ पर एकवचन और बहुवचन वाली वीडियो हमारी देखी होगी, जहाँ मैंने आपको वचन कराए हैं। वो वीडियो इन्होंने देखी होगी और उसमें एक नियम होता है कि जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर हमारा पुल्लिंग है, कोई भी संज्ञा हमारी पुल्लिंग है और वो एकारांत ई, इकारांत उ, उकारांत अगर है तो वो हमारी पुल्लिंग संज्ञा एकवचन और बहुवचन एक जैसी होती है। ये मैंने आपको नियम बताया। तो उसी में हमारा जैसे शब्द है भालू, तो भालू उकारांत है, तो और जैसे दिया है शब्द साधु, तो ये भी उकारांत है, यानी ये उकारांत मतलब बड़ा ऊ और ये उकारांत यानी छोटा ऊ। तो ये भी क्या होने चाहिए, इनका एक वचन और एक बहुवचन दोनों एक जैसा ही होना चाहिए। तो ये नियम मैंने बताया होगा। तो इन्होंने, हो सकता है कि हमारी ये क्लास पूरी न देखी हो, बस थोड़ा सा हिस्सा देखने के बाद, कुछ समय का जहाँ ये नियम बताया गया होगा उस समय का हिस्सा देखने के बाद इन्होंने अपना ज्ञान यहाँ पर दे दिया। तो अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मान लो ये भी छात्र देख रहे हैं वीडियो को, या आप में से भी किसी के अंदर ये डाउट हो सकता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, भालू का भालुओं तो होता है, साधु का साधुओं तो होता है, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप बात को समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण लेके दे रही हूँ। मान लो मैंने आपसे कहा कि भालू सो रहा है, सो रहा है, तो आप इसका बहुवचन बनाइए। क्या आप बनाएंगे? ठीक है। फिर यहाँ पे मैं दूसरा वाक्य लिख रही हूं, साधु पढ़ रहा है। अगर हम ये बनाते हैं, ये दो वाक्य हमने लिए, आपको इनका बहुवचन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे भालू सो रहे हैं और साधु पढ़ रहे हैं। बनाएंगे ना? अब बताइए, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जो आपका एकारांत ई, इकारांत उ, उकारांत अगर पुल्लिंग संज्ञा है तो उनका एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसा होता है। तो बताइए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ भालू एक वचन है और यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ भालू क्या है? बहुवचन है। कोई अंतर तो नहीं आया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे साधु पढ़ रहा है, एक वचन है, और यहाँ पे साधु क्या है? बहुवचन है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि इनके दोनों में क्या कोई अंतर आया? नहीं आया ना, तो इससे इसका होगा। अब ये वाली बात तो सिद्ध हो गई जो मैंने आपको बताया। अब आता है कि फिर दिमाग में आ रहा होगा तो मैम भालू का भालुओं कब होगा और साधु का साधुओं कब होगा, ये हमें देखना है। तो देखो कब होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तब होगा जब हमारा बहुवचन अगर कोई दिया है वाक्य। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे मान लो हमारा जो बहुवचन वाला वाक्य है, अगर हम इसमें परिवर्तन करें, इसको किसी कारक चिन्ह के साथ अगर हम लेकर जाएं, तो मान लो जैसे हम कहें कि यहाँ पे भालू, अगर हमने ऐसे बोल दिया कि भालू को नींद आ रही है। अब अगर हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि भालुओं को नींद आ रही है। ठीक है, बहुवचन बनाएंगे, जैसे भालुओं को नींद आ रही है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब कोई कारक चिन्ह लग जाता है इन वचन के साथ, यानी बहुवचन के साथ कोई कारक चिन्ह लग जाता है, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो औ से बनेगा। ये नियम सबसे लास्ट में मैंने बताया है, यानी जब हम वचन के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ वचन में मैंने आपको एक तरीका बताया है कि वचन दो तरीके से बनाया जाता है, निर्विभक्ति रूप में और सविभक्ति रूप में।
निर्विभक्ति रूप जब वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसके साथ कोई कारक चिन्ह नहीं लगा होता, कोई विभक्ति नहीं लगी होती, तब वो निर्विभक्ति रूप में बहुवचन बनता है उसका। और जब उसके साथ कोई कारक चिन्ह लगा होता है, कोई विभक्ति लगी होती है, तो उस समय वो सविभक्ति रूप में बनता है। और सविभक्ति रूप का बहुवचन हमेशा औ और यों से बनता है। तो जब इन शब्दों के साथ कोई कारक चिन्ह आ जाएगा तो ये किससे बनेंगे? ये औ या यों से बनेंगे। और औ या यों का भी मतलब क्या है? जैसे आपका ये औ या यों होता है, तो इस यों का प्रयोग हम करते हैं इकारांत के साथ। जब किसी भी शब्द में ई या इकारांत लगा होगा वहां यों का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में किसका करेंगे? औ का करेंगे। अब ये जो बात मैंने आपको बताई, ये आपको कम समझ में आई होगी क्योंकि आपने पूरा नियम नहीं पढ़ा। तो अगर आप पूरा नियम पढ़ना चाहते हैं और वचन में आपको परेशानी होती है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो जो आपको ये वचन की क्लास यहाँ पर दी हुई है, यहाँ मैंने दिखाया है, वचन की क्लास है मेरे चैनल पर, तो आप उसको पूरी क्लास को पहले पढ़ के देखिए। यानी आप पूरी क्लास पढ़ेंगे तो ही बातें समझ में आएंगी। यहाँ साथ में मैं अपने सभी छात्रों को एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो मेरे 1 मिनट या 2 मिनट के कहे हुए सेंटेंस पर किसी भी चीज़ का या अपना विचार मत लगा लिया करिए कि मैम सही पढ़ा रही हैं या गलत पढ़ा रही हैं। सही है या गलत है, इस चीज़ का निर्धारण करने के लिए आपको वो टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ाया गया है ना। तो इसीलिए सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं ये कहती हूँ आप किसी भी टीचर का आप कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसके 1 या 2 डायलॉग से डिसीजन मत लिया करिए कि ये सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। आपको उसकी बात को पूरा सुनना पड़ेगा और पूरा सुनने के बाद आपको अपना निष्कर्ष निकालना होगा कि वो सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर मुझे लगा कि आपका डाउट है ऐसा जिस पर मुझे व्याख्या करनी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके डाउट को शामिल करूँगी। तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए।